नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसएटी सेंटेंस कंप्लीशन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? ओके, चलो शुरू करते हैं। आज हम इसकी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि ये आपके लिए एक लॉजिक पजल बन जाए, ना कि कोई डरावना सब। स्क्रीन पे देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस देखकर एंजाइटी होती है ना? ऐसे लंबे सेंटेंसेस और ये मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, टेंशन होती है ना? सच बताना, इन ब्लैंक्स को देखकर माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारे वर्ड्स एक जैसे ही तो हैं, कौन सा फिट करें। चिंता मत करो, आज इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। पूरा फोकस यहां रखना, क्योंकि अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम समझेंगे कि इसका असली गेम क्या है, फिर हम क्लूज ढूंढना सीखेंगे, एक जबरदस्त 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइव प्रैक्टिस करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। चलो, सबसे पहले ये सबसे बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। ये कोई वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक रीजनिंग का टेस्ट है और इसका सबसे बड़ा आहा मोमेंट इसी आइडिया में छिपा है। और हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये स्ट्रैटेजीज आती हैं सीधे एक्सपर्ट्स से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, दिस इज प्रूवन स्टफ। देखा, स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है। इस सेक्शन का नाम पहले वर्बल रीजनिंग था। क्यों? क्योंकि ये आपके वर्ड्स को रीजन करने की एबिलिटी टेस्ट करता है। हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, लॉजिक यूज करना जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कोई वोकैबुलरी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक लॉजिक गेम है। ये बात दिमाग में बैठ गई? अगर हाँ, तो हम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। अब हम बनेंगे सेंटेंस डिटेक्टिव। बिल्कुल, हर सेंटेंस में कुछ छिपे हुए क्लूज होते हैं। हमारा काम है उन क्लूज को ढूंढ निकालना। ध्यान से सुन रहे हो ना? फोकस बना हुआ है। स्क्रीन पर देखो, ये हैं हमारे सीक्रेट सिग्नल्स। ये वर्ड्स जैसे ऑल्दो, बिकॉज, देयरफॉर, ये सेंटेंस का डायरेक्शन बताते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया? ये आपको बताएंगे कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स में क्या रिलेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, या कुछ और। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, इन इंट्रोडक्टरी और ट्रांजिशनल वर्ड्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यही पूरे सेंटेंस का मूड सेट करते हैं। इन क्लू वर्ड्स को पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्लू वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाते हैं। ये बताते हैं कि ब्लैंक्स में किस टाइप के वर्ड्स आने चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑपोजिट या सिमिलर। ये सारा राज इन्हीं क्लू वर्ड्स में छिपा है। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हमारा 3 स्टेप गेम प्लान। ये इतना सिंपल और इफेक्टिव है कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आपका अनबीटेबल गेम प्लान है। स्क्रीन पे देखो। स्टेप 1, क्लू वर्ड ढूंढो, सिंपल। स्टेप 2, ऑप्शंस को छिपाकर ब्लैंक के लिए अपना खुद का वर्ड प्रिडिक्ट करो। और स्टेप 3, ऑप्शंस देखो, गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और सही आंसर को कंफर्म करो। मेरा मंत्र याद रखो, क्लू ढूंढो, प्रिडिक्ट करो, एलिमिनेट करो। चलो मेरे साथ बोलो, क्लू ढूंढो, प्रिडिक्ट करो, एलिमिनेट करो। एनर्जी बनी हुई है ना? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशन में। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या था, याद है? फाइंड द क्लू वर्ड। इस सेंटेंस में क्लू वर्ड क्या है? ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, क्लू वर्ड है ऑल्दो। और ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रास्ट सिग्नल है। इसका मतलब सेंटेंस के दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी अगर पहला ब्लैंक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। सिंपल। ओके, अब स्टेप 2। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ऑप्शंस मत देखो। और यहां एक आहा मोमेंट है। आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं सोचना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट या टोन सोचनी है। जैसे ऑल्दो की वजह से पहले ब्लैंक में बैड जैसा कोई नेगेटिव वर्ड आएगा और दूसरे में गुड जैसा कोई पॉजिटिव। चलो वीडियो पॉज करो और सोचो। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। स्टेप 3, एलिमिनेट एंड कंफर्म। हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन ए सिंटिलेटिंग पॉजिटिव है, ब्लाजे नेगेटिव। उल्टा है। ऑप्शन बी टेस्टलेस नेगेटिव, एमेच्योर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ऑप्शन सी रिस्के नेगेटिव, बॉडी भी नेगेटिव, ये भी गया। ऑप्शन डी ब्रेथ टेकिंग पॉजिटिव,
फेमिलियर, न्यूट्रल/नेगेटिव, सही कॉन्ट्रास्ट नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन ई, क्रूड मतलब रॉ या अनरिफाइंड यानी नेगेटिव, और पॉलिश्ड मतलब वेल मेड यानी पॉजिटिव। ये एक परफेक्ट ऑपोजिट पेयर है, बिल्कुल वैसा जैसा ऑल्दो क्लू वर्ड हमें बता रहा था। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इजी था ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस पढ़ो। क्लू वर्ड क्या है? डिस्पाइट। अगेन ये भी एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड है ऑल्दो की तरह, तो हमें फिर से ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। अब आप खुद से ट्राई कर पाओगे? चलो वीडियो पॉज करो और 3 स्टेप स्ट्रैटेजी लगाओ। एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? सबसे पहला मूव क्या होगा? आप डिस्पाइट को सर्कल करोगे और दिमाग में सेट कर लोगे कि मुझे ऑपोजिट वर्ड्स चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली अप्लाई करना है, तभी रिजल्ट मिलेगा। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज क्विकली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लॉजिक का टेस्ट है, वोकैबुलरी का नहीं। और आपका 3 स्टेप मंत्रा, क्लू ढूंढो, प्रिडिक्ट करो, एलिमिनेट करो। समझ आया? क्लियर है? इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या बिना प्रैक्टिस के ये एग्जाम में याद रहेगी? बिल्कुल नहीं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।